ठीक है बच्चों, अब आज का लास्ट जो है इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो जिप्सम पहले जो लिखा है उसी को पढ़ते हैं, फिर समझाता हूँ। जिप्सम को 373 के मतलब कैल्विन, ठीक है ना। अब कैल्विन को आप सेंटीग्रेड में आप बदलना चाहते हैं तो 273 इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कैल्विन में से जब 273 घटा देते हैं तो वो सेंटीग्रेड में बदल जाता है। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट, मतलब इसको कैसे बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या फिर बोल दीजिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4 और हेमी या फिर अर्ध मतलब आधा यानी हाफ H2O। ये इसका सूत्र है एक अणु का, ठीक है। तो जब जिप्सम को हम इतने डिग्री पे, डिग्री नहीं बोलेंगे, डिग्री तो केवल सेंटीग्रेड में या फिर फॉरेनहाइट में आता है, के साथ डिग्री नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि सेंटीग्रेड में डिग्री लगाते हैं और फॉरेनहाइट में डिग्री लगाते हैं, बट केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। तो जब इसको 373 के पर गर्म करेंगे, किसको, प्लास्टर ऑफ जिप्सम को, ठीक है ना, जिप्सम को इस पर गर्म करेंगे इतने डिग्री पे, तो ये जल का त्याग कर देगा, है ना। जल का त्याग करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, यानी इस चीज को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, मतलब प्लास्टर करने के लिए, सिंपल से समझिए, ठीक है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक सफेद चूर्ण है। तो आप तो समझ ही गए होंगे ना, हड्डियों को जोड़ने के लिए जो करते हैं तो पहले क्या करेंगे, उनके पास एक सफेद चूना चूना सा पदार्थ दिखेगा, उसमें पानी में लगा के उसको सान के, मतलब, और फिर क्या करेंगे, हाथ पे या पैर पे जहाँ भी हड्डियाँ टूटी रहती हैं उसके किनारे किनारे उसका एक लेयर लगा के और छोड़ दिया जाता है। आधे घंटे बाद वो सूख के एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है ना, प्लास्टर जैसा, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर। क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक सफेद चूर्ण है, जब इसको जल में मिलाएंगे यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ जो है प्रदान करता है। तो वो जो, अब देखिए इतने का ही बस अंतर है, जब इसमें जल नहीं रहेगा, देखिए जल तो खैर है ही है, लेकिन जल का आधा अणु है, ठीक है ना, बस इतना जल रहेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और वापस से इसमें जब जल के दो अणु हो जाएंगे फिर ये बन जाएगा जिप्सम, बस इतना ही अंतर है। मतलब जब ये मतलब क्या कहते हैं, इसमें जो जल के दो अणु जब रहेंगे ना, यानी जब इसमें क्रिस्टलन का जो जल होगा दो अणु, तब इसको जिप्सम बोलेंगे। और जब इसको गर्म कर देंगे, इसमें से 1.5 H2O उड़ जाएगा भाप बनकर, तो जो बच जाएगा उसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। ये तो होगा इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस, ठीक है ना, फॉर्मूले में। और वैसे क्या होता है तो आपको बता ही है, ये वाला जो होता है वो सफ़ेद पाउडर जैसा चूर्ण होता है, और ये वाला होता है वो एकदम कैसा होता है, हार्ड प्लास्टर जैसा, ठीक है। यानी ये आपको प्लास्टर जैसा मिलेगा और ये आपको सफ़ेद चूर्ण जैसा मिलेगा। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ, अभी इसको समझा दे रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में करेंगे, खिलौना बनाने, क्योंकि जब बनाएंगे तो उसको पानी में सान के अच्छे से जो आकार चाहिए वो आकार दे देंगे, बाद में सूखने पर तो वो कठोर हो जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिपकाना मतलब चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो खैर मैंने ये तो आपको समझा ही दिया, क्योंकि ये प्लास्टर जैसा कठोर हो जाता है और चूंकि ये पेरिस में सबसे पहले पाया गया था। क्या बच गया था इसमें मुझे समझाने के लिए, ये आधे वाला, हाँ आधा वाला देखिए समझाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये CaSO4 है और देखिए जल का आधा अणु, अब अणु तो आधा नहीं होता है ना, या तो एक होगा या तो दो होगा। तो अब इसमें क्या है ना, इसको दो से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे भी दो लगा देंगे, यहाँ पे भी दो लगा देंगे। तो यहाँ पे जो दो लगाएंगे उस ऊपर के दो से ये नीचे का दो कट जाएगा, यानी केवल एक H2O हो जाएगा, और यहाँ पे दो CaSO4। इसका मतलब ये हुआ कि CaSO4 के दो अणु लेंगे, ये दो अणु जल के एक अणु से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और ये तो एवरेज निकाला गया है कि एक अणु मतलब कैल्शियम सल्फेट का एक अणु आधे जल के अणु से जुड़ा होता है।
जबकि आधा कुछ नहीं होता है, आपको पता है ना, आधी टीवी नहीं होती है, आधा रिमोट नहीं होता है, आधा मोबाइल नहीं होता है, उसी प्रकार से आधा कुछ नहीं होता है, आधा जल नहीं होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये दो लेंगे तब ये एक हो जाएगा, ठीक है, एक के लिए आधा है तो दो के लिए, दूसरे के लिए एक और आधा आएगा, तो आधा आधा मिलके एक हो जाएगा ना, मतलब दो कैल्शियम सल्फेट के लिए एक जो है, एक जल के एक अणु से मिलके जुड़े होते हैं। यानी ये तो बस आपको समझाने के लिए है, एवरेज बताने के लिए कि एक से बस आधा अणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं है तो आप लोग पूछते रहिएगा। थैंक यू।